प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसके अंतर्गत हम सिखाने वाले हैं क्लज का अगला पार्ट एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लज। एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लज के नाम से जाना जाता है। एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लज का मतलब होता है कि विशेषण वाला उपवाक्य। ये क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लज के अंतर्गत जो सबऑर्डिनेट क्लज है, वो सबऑर्डिनेट क्लज की जो नाउन दे रखी होती है उस नाउन की विशेषता प्रकट करती है, तो उसे एडजेक्टिव क्लज के नाम से या रिलेटिव क्लज के नाम से जाना जाता है। वैसे इसी का ही जो दूसरा तरीका होता है वो प्रोनाउन होता है, जिसको बोल देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कोई अंतर नहीं होता है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जोड़िए या रिलेटिव क्लज की तरह जोड़िए, बात वही होती है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लिखते हैं हु का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है जो। लिखेंगे इसका प्रयोग केवल व्यक्ति सूचक कर्ता के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग व्यक्ति सूचक कर्ता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, केवल व्यक्ति के लिए, अन्य के लिए प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसका नियम है, रूल, खाली जगह भरने का तरीका। खाली जगह भरते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। रिक्त स्थान से पूर्व व्यक्ति सूचक संज्ञा या सर्वनाम दे रखा हो और रिक्त स्थान के बाद क्रिया या सहायक क्रिया दे रखी हो। तो हु का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग करते हैं। क्या दे रखा होता है कि रिक्त स्थान से पूर्व व्यक्ति सूचक संज्ञा या सर्वनाम दे रखा हो और रिक्त स्थान के बाद में क्रिया या सहायक क्रिया दे रखी हो, तो रिक्त स्थान में हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग कर देते हैं। भाई रिक्त स्थान दे रखा होता है, उससे आगे और पीछे वाले शब्दों को देखेंगे हम केवल। तो रिक्त स्थान से पहले तो इसमें क्या आएगा, व्यक्ति सूचक संज्ञा आएगी और रिक्त स्थान के बाद में क्रिया या सहायक क्रिया आएगी, तो हम क्या कर देंगे, उसमें सीधे ही हु का प्रयोग कर देंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर।
किस प्रकार से लगाते हैं? मोहन खाली जगह इज माई फ्रेंड। is encourageous boy। तो इसमें क्या है, आपको एग्जाम के दौरान क्या 3 ऑप्शन दिए हुए आते हैं। हुज का प्रयोग, हु का प्रयोग और एक आता है वहन। इस प्रकार से 3 दिए हुए आते हैं। तीनों में से आपको क्या करना होता है, उसके नियम अनुसार भरना होगा। तो रिक्त स्थान से पहले इसमें क्या है, व्यक्ति सूचक संज्ञा आ गई और रिक्त स्थान के बाद में क्या दे रखी है, सहायक क्रिया दे रखी है। तो आप क्या करोगे, सीधे ही हु का प्रयोग कर दोगे। एक क्या होता है, हु से जोड़ने वाला जो वाक्य भी दिए हुए आते हैं, तो उनमें क्या दे रखा होता है, ये हमें बात ध्यान रखनी होगी कि हु का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, कि कर्ता के लिए किया जाता है और उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन इज ए टीचर, ही इज माई फ्रेंड। और उसमें क्या करता है, जुड़वाने के लिए यूज हु इस प्रकार से दे रखा होता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ना है। तो एक तो सबसे सरल तरीका क्या होता है कि वाक्य में, दोनों वाक्यों में ये देखिए कॉमन चीज़ क्या होती है, सहायक क्रिया नहीं, कोई नाउन या प्रोनाउन कॉमन दे रखा होगा। तो इसमें क्या दे रखा होता है, ही, और ये टीचर के लिए भी आ रहा है और किसके लिए आ रहा है, मोहन के लिए। तो ये जो ही वर्ड है ये किसके लिए आ रहा है, मोहन के लिए आ रहा है, और मोहन के लिए ये टीचर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या चीज़ हो गई, या तो इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, और इसमें तो ये है ही। अब क्या करेंगे कि जो मूल संज्ञा दे रखी है जिससे आपका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, उसी को लेते हैं सबसे पहले। तो मोहन का प्रयोग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसके तुरंत बाद हु का प्रयोग कर देंगे और जो दूसरा वाक्य है उसको लिखेंगे, इज माई फ्रेंड, कॉमा लगाया और शेष बचा है उसको लिख देंगे, इज ये टीचर। एक तो इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, और इसका जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या होगा कि भाई टीचर भी क्या है, व्यक्ति सूचक संज्ञा है। टीचर भी क्या है, व्यक्ति सूचक संज्ञा है, तो इस टीचर को ही ले लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, सीधा बन जाएगा वहीं की वहीं। क्या हो जाएगा, मोहन इज ए टीचर हु इज माई फ्रेंड। चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, परंतु मूल बात क्या होती है कि हु का प्रयोग हमने यहीं क्यों किया, क्योंकि मूल जो संज्ञा दे रखी है मोहन, मोहन के लिए ही तो टीचर वर्ड आ रहा है और मोहन के लिए ही का प्रयोग किया जा रहा है। तो जिस शब्द को हटाते हैं दूसरे वाक्य में से, उसको हटा करके और उस स्थान पर उसको जोड़ते चले जाते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं खाली जगह भरने वाले की, ये बाद में सिखाऊंगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कालिदास was
ए पोएट, खाली जगह हु वो रॉट, मेघदूत, क्या हो गया, रिक्त स्थान में आया whom, whose और who, इस प्रकार से आया। तो हम क्या देखेंगे, नियम देखेंगे। रिक्त स्थान से पूर्व व्यक्ति सूचक संज्ञा आ गई, पोएट व्यक्ति सूचक होता है, व्यक्ति होता है पोएट, कभी जानवर और निर्जीव वस्तु तो होती नहीं है, तो व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है पोएट या पोएटेस, ठीक है। तो व्यक्ति सूचक संज्ञा हो गई, और रिक्त स्थान के बाद में सहायक क्रिया ने दे करके क्रिया ही क्रिया दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, हु का प्रयोग आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हुज का प्रयोग। इसका मतलब होता है जिसका या जिसकी। यहाँ पर लिख देते हैं, इसका प्रयोग व्यक्तियों एवं जानवर, व्यक्ति एवं जानवर के लिए किया जाता है, किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है भाई इसका प्रयोग, व्यक्ति एवं जानवर के लिए किया जाता है। तो जो व्यक्ति सूचक संज्ञा जिस प्रकार से हु में प्रयोग किया था, और जानवर कोई भी जानवर दे रखा होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नियम देखेंगे इसका, रिक्त स्थान से पूर्व नियम, रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति या जानवर सूचक संज्ञा दे रखी हो, क्या दे रखी हो, रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति या जानवर सूचक संज्ञा दे रखी हो, और रिक्त स्थान के बाद में, रिक्त स्थान के बाद में संज्ञा व क्रिया या सहायक क्रिया दे रखी हो। तो हुज का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान से पहले तो क्या आएगा, कोई व्यक्ति या जानवर सूचक संज्ञा दे रखी होगी, और रिक्त स्थान के बाद में संज्ञा व क्रिया या सहायक क्रिया दे रखी होगी, तो हुज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर
मोनिका इज ए स्टूडेंट खाली जगह फादर इज ए टीचर। क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति सूचक संज्ञा आ रही है और रिक्त स्थान के बाद में संज्ञा व सहायक क्रिया या क्रिया दे रखी है। क्या हो जाएगा? ऊज का प्रयोग हो जाएगा। ऊज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी का एग्जाम्पल। राहुल खाली जगह फ्रेंड इज ए लेविस। lives near temple, दुर्गा टेम्पल। फुल स्टॉप। तो क्या दे रखा है? रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति सूचक संज्ञा दे रखी है इसमें, और रिक्त स्थान के बाद में भी संज्ञा दे रखी है, और उसके बाद में सहायक क्रिया दे रखी है। क्या हो जाएगा? ऊज का प्रयोग हो जाएगा। एक जानवर सूचक और लिख देता हूँ मैं, जिसमें क्या जानवर सूचक का भी एग्जाम्पल आ जाएगा। मोहन परचेज ए हॉर्स खाली जगह टेल वाज लॉन्ग। ये आ गया। तो रिक्त स्थान से पहले क्या आ गया? जानवर सूचक संज्ञा आ गई, जानवर का नाम है, और रिक्त स्थान के बाद में क्या दे रखी है? संज्ञा दे रखी है, और सहायक क्रिया भी दे रखी है। क्या हो जाएगा? ऊज का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन परचेज ए हॉर्स, मोहन ने एक घोड़ा खरीदा, हुज टेल जिसकी पूंछ बाज लॉन्ग लंबी थी। मोहन ने एक घोड़ा खरीदा था जिसकी पूंछ कैसी थी? लंबी। तो ये क्या है? संबंधवाचक के रूप में इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसी का ही सेकंड नियम क्या होता है? हुज का ही होता है। सेकंड नियम है इसका, रिक्त स्थान से पूर्व स्थान से पूर्व नदी, देश, नगर, पर्वत का नाम दे रखा हो, और रिक्त स्थान के बाद में संज्ञा व क्रिया या सहायक क्रिया दे रखी हो।
तो हुज का प्रयोग हुज लगाते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई लिव इन इंडिया, इन इंडिया, खाली जगह, पॉपुलेशन इज लार्ज। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। इंडिया कंट्री नेम आ गया, नदी, देश, नगर, पर्वत, तो देश का नाम आ गया। और रिक्त स्थान के बाद में संज्ञा दे रखी है पॉपुलेशन, और संज्ञा के बाद में क्या दे रखी है, क्रिया या सहायक क्रिया दे रखी हो। तो इसमें क्या आ गई, सहायक क्रिया दी हुई आई है। तो जब सहायक क्रिया दी हुई आई है तो सीधे हमारा जो रूल फॉलो कर रहा है भाई नदी, देश, नगर, पर्वत वाला, तो उसमें हम क्या करेंगे, हुज का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का ही। आइए देखते हैं। द गंगा रिवर खाली जगह वाटर इज प्योर। क्या हो जाएगा, नदी का नाम है और नदी के नाम के बाद में रिक्त स्थान है और उसके बाद में संज्ञा आ रही है वाटर और उसके बाद में सहायक क्रिया आ रही है। तो सीधे हम क्या करेंगे, हुज। नेक्स्ट देखते हैं हुम का प्रयोग। हुम माने होता है जिसे, ये क्या होता है, उस हु के ऑब्जेक्टिव रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस में होता है, हु के ऑब्जेक्टिव रूप में किया जाता है। हुज, हु, हुज और हुम, इस हिसाब से इनके प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो इसका क्या होता है देखते हैं। ये केवल व्यक्ति सूचक संज्ञा के या सर्वनाम के कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, व्यक्ति सूचक संज्ञा के कर्म के रूप में, व्यक्ति सूचक संज्ञा के कर्म के रूप में किया जाता है। तो इसका जो नियम है वो नियम देखिए। नियम क्या होता है, रूल रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति सूचक संज्ञा या सर्वनाम दे रखा हो, व्यक्ति सूचक संज्ञा या सर्वनाम दे रखा हो
और रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम हो। क्या होना चाहिए? कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम हो तो whom का प्रयोग करते हैं। क्या दे रखा होता है? रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति सूचक संज्ञा दे रखी हो या सर्वनाम दे रखा हो, और रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम हो तो whom का प्रयोग कर देते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। आयशा मोहन खाली जगह यू परचेज दिस बाइक। क्या हो गया? रिक्त स्थान से पूर्व व्यक्ति सूचक संज्ञा दे रखी है, ठीक है। रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम आ जाता है, तो सर्वनाम आ रहा है कर्ता सूचक, कर्ता के बाद में क्रिया या सहायक क्रिया आती है, ठीक है। सेंटेंस पूरा हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? whom का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा? आयशा मोहन, मैंने मोहन देखा, whom जिससे यू परचेज दिस बाइक, जिससे तुमने यह बाइक खरीदी। तो ये क्या है? इसके जो संबंधवाचक होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया जाता है हु के प्रयोग में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माय फ्रेंड खाली जगह सोहन गेव ए पेन वाज नाइस वन। इस प्रकार से हो गया। क्या दे रखा है? रिक्त स्थान से पूर्व व्यक्ति सूचक संज्ञा दे रखी है माय फ्रेंड, और रिक्त स्थान के बाद में क्या दे रखा है? कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम आ रहा है, संज्ञा आ गई इसमें, और फिर उसके बाद में क्रिया दे रखी है, ठीक है। क्या हो जाएगा? whom का प्रयोग। इसी के साथ अगला होता है which का प्रयोग। which का प्रयोग जिसे बोलते हैं अर्थ, जिसे, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केवल जानवरों के लिए किया जाता है और निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। वही इसका प्रयोग जानवर एवं वस्तुओं के लिए
किया जाता है। जानवर एवं वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए होता है? जानवर एवं वस्तुओं के लिए। हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है। हुज का प्रयोग व्यक्तियों एवं जानवरों के लिए किया जाता है। हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। अगला नंबर आता है विच का प्रयोग। विच का प्रयोग जानवर एवं वस्तुओं के लिए किया जाता है। आइए इसका नियम देखते हैं, किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं ये रिक्त स्थान भरने के लिए। नियम लिखेंगे इसका। रूल, रिक्त स्थान से पूर्व वस्तु एवं जानवर, वस्तु या जानवर सूचक संज्ञा दे रखी हो और रिक्त स्थान के बाद में क्रिया या सहायक क्रिया दे रखी हो तो विच लगाते हैं। क्या दे रखा है? रिक्त स्थान से पूर्व वस्तु या जानवर सूचक संज्ञा दे रखी हो और रिक्त स्थान के बाद में क्रिया या सहायक क्रिया दे रखी हो तो क्या करते हैं? हम विच लगाते हैं। जैसे आई परचेज्ड ए कार, खाली जगह वाज ब्लैक। क्या हो जाएगा? आई परचेज ए कार, खाली जगह वाज ब्लैक। तो रिक्त स्थान से पहले वस्तु सूचक संज्ञा आ गई और रिक्त स्थान के बाद में क्या दे रखी है? सहायक क्रिया दे रखी है। तो सीधे हम क्या करेंगे? विच का प्रयोग कर देंगे। वैसे देखा जाता है तो उस स्थिति पर लगा करके चलते हैं। ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लज हो गया। भाई कोई भी योजक शब्द से जुड़ा रहने वाला बाद वाला वाक्यांश क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लज। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लज। तो प्रिंसिपल क्लज में विच वाज ब्लैक, जो काली थी, क्या ये कार, इस कार की क्या कर रहा है? विशेषता प्रकट कर रहा है। तो जो कार शब्द क्या है? संज्ञा। और जब संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाला क्या हो गया? विशेषण। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव क्लज बोला जाता है, विशेषण क्लज, और या रिलेटिव क्लज के नाम से भी जाना जाता है। रिलेटिव क्लज यूँ है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कोई अंतर नहीं होता रिलेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव क्लज के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोनू ब्रॉट ए हॉर्स खाली जगह
वाज लैम्ब। क्या हो गया? रिक्त स्थान से पूर्व जानवर सूचक संज्ञा आई है और रिक्त स्थान के बाद में क्या दे रखी है? कर्ता सूचक सहायक क्रिया दे रखी है। सीधे क्या कर देंगे? विच का प्रयोग कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे एक नया वीडियो लेकर के। धन्यवाद।